Chapter number 4, Porthole. Today we will start from here. Faiza returned to her computer and wrote a letter. फ़ाइज़ा वापस अपने कंप्यूटर की तरफ गई और एक ख़त लिखा. A week went by, एक हफ़्ता गुज़र गया. 3 weeks went by, 3 हफ़्ते गुज़र गए. फ़ाइज़ा waited every day for a reply to her letter. फ़ाइज़ा ने हर रोज़ अपने जो ख़त का जवाब का इंतज़ार किया, यानी कि वो डेली इंतज़ार करती थी कि किस दिन उसके ख़त का जो है वो जवाब आएगा, लेकिन 3 हफ़्ते गुज़र गए. नो रिप्लाई केम, कोई जवाब ना आया. एवरी डे, हर रोज़, फ़ाइज़ा मेड अ न्यू एंट्री इन हर एक्सीडेंट लॉग. हर रोज़ फ़ाइज़ा जो है वो एक नई एंट्री करती थी अपनी एक्सीडेंट की फ़हरिस्त में. एज़ यू कैन सी दैट कि ये एक लिस्ट है, इसमें वो हर रोज़ जो है वो एंट्री करती थी कि इस डेट में ये एक्सीडेंट हुआ है, इस डेट में ये एक्सीडेंट हुआ है. अब देखते हैं कौन से एक्सीडेंट उसने राइट किए थे. ऑटो स्टक, रिक्शा स्टक हो गया यानी कि फंस गया. साइकिलिस्ट फॉल्स इनटू गटर, जो साइकिलिस्ट थे यानी कि साइकिल चलाने वाले गटर में गिर गए. मैन इंजर्ड, आदमी ज़ख्मी हुआ. बास्केट फॉल इनटू रोड, जो टोकरी थी वो रोड पर गिर गई. लॉरी हैज़ अ पंक्चर, अब लॉरी जो बड़ी मतलब बिग आप कह सकते हैं बस या बड़ी सी गाड़ी होती है वो पंक्चर हो गई. यानी कि ये डिफरेंट एक्सीडेंट्स थे जो वो डेली बेसिस पे अपनी विंडो में से देखती थी और वो नोट करती थी. डेली बेसिस पे ये एक्सीडेंट्स हो रहे थे. दैट्स इनफ, ये काफ़ी है. सेड फ़ाइज़ा टू हर सेल्फ, फ़ाइज़ा ने अपने आप से कहा. आई एम नॉट वेटिंग अ मोमेंट लॉन्गर, मैं अब मज़ीद जो है वो इंतज़ार नहीं करूँगी एक लम्हा भी. फ़ाइज़ा फाउंड अ बास्केट एंड फिल्ड इट विद सॉइल, फ़ाइज़ा ने एक जो थी वो टोकरी ढूंढी और उसे मट्टी से भर लिया. फ्रॉम हर गार्डन, अपने बाग से. शी पैक्ड सम कंपोस्ट इनटू अ बैग, और उसने कुछ जो थी वो खाद एक छोटे से बैग में जो थी वो उसको पैक किया, खाद ली उसने उसमें से. शी केयरफुली डग आउट अ फ्यू स्मॉल फ्लावरिंग शर्ब्स, और उसने जो थी छोटे छोटे शर्ब्स कहते हैं छोटे जो पौधे होते हैं ना उनको, कुछ उसने छोटे से पौधे लिए. एंड पुट दैम इन अ बैग, और उनको भी उसने एक बैग में डाला. शी फिल्ड एन ओल्ड वाटरिंग कैन विद वाटर, उसने एक ओल्ड यानी कि एक पुराना सा पानी का एक कैन लिया और उसको उसने उसमें जो था वो पानी भरा. देन शी फाउंड 3 लॉन्ग लेंथ्स ऑफ वुड, फिर उसने 3 जो थी वो लॉन्ग लेंथ्स जो थी वो लकड़ी के पीस इकट्ठे किए लंबे से. एंड सम बोर्ड पिन्स, और कुछ जो थी बोर्ड की जो पिन्स होती हैं बोर्ड पे लगाने वाली, वो उसने छोटी छोटी पिन्स कलेक्ट की. शी प्लेस द आइटम नियर हर फ्रंट डोर, और उसने इन तमाम चीज़ों को अपने जो घर का मेन दरवाज़ा था वहाँ पर रखा. बैक इन हर रूम, दोबारा अपने रूम में वापस आई. फ़ाइज़ा फाउंड 3 लार्ज शीट्स ऑफ कार्ड, उसने जो थे वो 3 बड़े बड़े कार्ड्स जो थे शीट्स के वो उसने ढूंढे. शी बिगेन टू राइट एंड ड्रॉ ऑन दैम, और उसने क्या किया, उस पर लिखना और कुछ उस पर ड्रॉ करना स्टार्ट किया, कुछ बनाना स्टार्ट किया. इन द इवनिंग, शाम में, फ़ाइज़ा कलेक्टेड ऑल थिंग्स, फ़ाइज़ा ने तमाम चीज़ें जो थी वो अब कलेक्ट कर ली थी, यानी कि तमाम चीज़ें उसने जमा कर ली थी जो उसको ज़रूरत थी. एंड टुक देम आउट ऑन टू द साइड ऑफ द रोड, और उसे रोड की यानी कि सड़क की साइड पर वो लेकर चली गई. शी फिक्स्ड 2 ऑफ शीट्स ऑफ कार्ड, यानी कि उसने जो 2 शीट्स ऑफ जो कार्ड्स उसने लिए थे 2 वहाँ पे उसने फ़िक्स किए, वहाँ पर लगाए. 2 पीसेस ऑफ वुड, और 2 जो थे वो लकड़ी के टुकड़े. शी प्रॉप्ड देम अप विद स्टोन्स, ठीक है, उसने उसको प्रॉप्ट कहते हैं किसी चीज़ से सहारा देना. उसने पत्थरों के साथ सहारा देके उन कार्ड्स को जो है उन पीसीस को वुड के साथ लगा के वहाँ पर उसने फ़िक्स किया, वहाँ पर लगाया. एट ईच एंड ऑफ द रोड, यानी कि जो रास्ता था सड़क का, ठीक है, एंड यानी कि जहाँ पे आखिर ख़त्म हो रहा था रोड. द साइन सेड रोड क्लोज्ड, ठीक है. अब जो उसने साइन लगाया था ना वहाँ पे, जो उसने ड्रॉ किया था कार्ड पे, उसमें उसने रोड क्लोज्ड का लिखा था ताकि वहाँ से उस वक़्त कोई भी गुज़र ना सके. उसने रोड क्लोज्ड का लिखा था और उसने वहाँ पर उसको जो था वो एंड ऑफ द रोड, जहाँ पे रोड ख़त्म हो रहा था वहाँ पे उसने उसको लगाया था ताकि वहाँ पे ये साइन लोगों को नज़र आए और वहाँ से उस वक़्त जो है वो गुज़र ना सकें.
क्योंकि रोड जो था वो बंद था। रोड क्लोज का मतलब है रोड बंद कर रखी थी उसने उस टाइम के लिए। फ़ाइज़ा वेंट बैक टू द बिग पोर्ट होल। फ़ाइज़ा अब वापस कहाँ गई? जो बड़ा सा पोर्ट होल था उसकी तरफ फ़ाइज़ा गई, जो बहुत खुला एक गड्ढा था सड़क पर, उसकी तरफ वो गई थी। एंड एम्प्टीड द बास्केट ऑफ सॉइल इनटू इट, और उसने जो उसके पास बास्केट में मिट्टी थी उसने वो उसमें खाली कर दी थी, यानी कि उस पोर्ट होल में उसने डाल दी थी। शी एडेड द कॉम्पोस्ट एंड मिक्स इट ऑल टुगेदर, और उसने क्या किया था कि उसने जो थी वो तमाम जो खाद थी, ठीक है, उसने उसमें मिक्स करके सारा कुछ जो था वो उसने उसमें ऐड करके मिट्टी को खाद में सब कुछ मिक्स कर दिया था उस पोर्ट हॉल में। शी प्लांटेड द शर्ब्स एंड वाटर दैम। अब उसने क्या किया था कि उसने वो जो शर्ब्स, उसने छोटी छोटी फ्लावर्स लिए थे, उसने वहाँ पर उसको लगा दिया था और उनको पानी दिया था। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आज तक का जो हमारा है वो हम यहीं तक रीडिंग करेंगे। आप इसको रीडिंग करें और ट्रांसलेशन के साथ, और इसमें जो मैं आपको वर्ड्स एंड वोकैबुलरी डिक्टेशन सेंड करूँगी उसको आपने राइट करना है अपनी कॉपीज़ में एंड लर्न करना है।